गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम फिर से फिगर काउंटिंग की चर्चा करेंगे। आप जिस प्रश्न को देख रहे हो उसमें एक त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर कुछ लाइंस ड्रॉ किया गया है जो त्रिभुज को 1 2 3 4 भागों में विभाजित कर रहा है, जिसको कि हम प्रत्येक भाग को एक इंडिविजुअल नंबर से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर उन अंकों को आपस में जोड़ करके नंबर ऑफ ट्रायंगल बना लेते हैं। तो टोटल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 = 10 होता है। और इस तरह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये तो हो गई ट्रिक की बात। हम अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। तो ये 10 ट्रायंगल कैसे बना? तो छोटा छोटा इंडिविजुअल त्रिभुज इसमें 4 गो है और चारों को मिला करके एक ट्रायंगल बना। तो इसमें ये दोनों संख्या में कोई डाउट नहीं। अब हम काउंट करते हैं कि 3 ट्रायंगल कैसे बना। तो दो ट्रायंगल को कंबाइंड करके हम एक नया ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर 3 तरीके से हम पार्ट्स को कंबाइंड करके 3 अलग अलग ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम चर्चा करें कि 2 ट्रायंगल का निर्माण कैसे होगा। तो फिर हम 3 ट्रायंगल को कंबाइंड करके एक नया ट्रायंगल बना सकते हैं और इस तरह से हम 2 तरीके से 3 ट्रायंगल को हम कंबाइंड कर सकते हैं और यहां पर नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल इस तरह से 10 हो जाता है। तो एग्जाम में हम डायरेक्ट इस ट्रिक को अप्रोच करके हम प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन को। तो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ किया गया जो इस त्रिभुज को 6 भाग में विभाजित कर रहा है। तो इसको हम इंडिविजुअल नंबर से पहले हम शो कर दें। 1 2 3 4 5 6 और इस तरह टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 हो जाएगा और योगफल 21 होगा। और ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। इन संख्याओं को जोड़ने का एक दूसरा भी तरीका है कि अगर यहां पर n = 6 है तो टोटल नंबर इक्वल टू n × n + 1/2 होता है। इसका मतलब है कि 6 × 7/2 7 3 21 होगा। और इस तरह से हम संख्या को कम समय में काउंट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसी पैटर्न का अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है और बदलाव यह है कि यहां पर एक स्ट्रेट लाइन के अलावा एक लाइन इधर से ऐड किया गया और एक लाइन इधर से ऐड किया गया। इसका मतलब है कि नीचे में नंबर ऑफ लाइंस 3 वो है। तो हम देखते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पर 1 2 3 और 4 नंबर और इस स्ट्रेट लाइन पर 1 नंबर और इस स्ट्रेट लाइन पर 1 नंबर है। तो हम सबसे पहले इनको ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करने पर इसकी संख्या 10 हो गया और उसमें एक और एक 2 को जोड़ने पर कुल संख्या 12 के बराबर होगा।
और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप का अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन, यानी कि चार बेस है, और इस चारों बेस पर एक, दो और तीन स्ट्रेट लाइन खींचा गया। तो इंडिविजुअल नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और इस तरह से इनका सम 10 10 10 और 10 हुआ, यानी कि 4 टाइम हमको 10 के रूप में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि 4 गुना 10 बराबर नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल 40 होगा और ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं इस पांचवें क्वेश्चन को। तो यहां पर एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर कुछ लाइन ड्रॉ किया गया, लेकिन यहां पर जो सामने वाली भुजा है वो 1 2 3 और 4 की संख्या में है और चारों का लेंथ अलग अलग है। तो ऐसे ही स्थिति में ट्रायंगल काउंटिंग हम जहां तक वो लाइन है वहां तक हम इंडिविजुअल नंबर को शो कर दें और उस संख्या को जोड़ दें। तो यहां पर 6 हुआ, यहां पर 3, यहां पर 6 और यहां पर 10। तो टोटल ट्रायंगल इज इक्वल टू 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 25 और इस तरह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। तो अब अगले वीडियो में ट्रायंगल काउंटिंग का कोई दूसरे पैटर्न की चर्चा करेंगे।